संदेशा नहीं यहाँ स्वर्ग का लाए हैं हम, इस धरा को ही स्वर्ग बनाने आए हैं हम। सदगुरु का विजन होता है, वो धरती को ही स्वर्ग बना देते हैं। जहाँ इस ज्ञान का संगम जीवन में ज्ञान प्रवेश कर जाता है जब हमारे जीवन में, तो फिर जीवन संवर जाता है। और ये जो पावन ज्ञान है जिसके विषय में महात्मा कहते भी हैं, सुमत कुमत सबके उर राही, सुमत कुमत सबके उर राही, निगमागन पुराण अस कहाई। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। शास्त्रों में ये बात महापुरुषों ने लिखी है, कहते कि जीवन, ये जो जीव रूपी राजा है, इसकी शादी कह रहे कि जब सुमत रूपी रानी से हो जाती है। एक तो कुमत है, एक सुमत है। जब सुमत के साथ हो जाती है तो फिर जो पुत्र पैदा होता है वो ज्ञान होता है, और जिसके जीवन में ज्ञान हो जाता है फिर जीवन संवर जाता है। और जिसका कहते जिसकी भी शादी कुमत के साथ हो गई, फिर उसके जो पुत्र होते हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या वैर नफरत, ये पूरा परिवार फिर बढ़ता है। और जहाँ सुमत आ जाती है, आपने पढ़ा भी होगा, राजा उत्तानपाद और सुमत के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। आज भी लोग जिक्र करते हैं। दरअसल प्रतीकों के माध्यम से धर्म ग्रंथों में समझाने का प्रयास क्या क्या। ऐसे ही जिसके जीवन में ज्ञान आ जाता है, फिर ये जो ज्ञान की रोशनी होती है वो फिर गुरसिक उससे प्रत्याप चारों तरफ प्रकाशित होता है। ये जो पावन ज्ञान है जिसके विषय में धर्म ग्रंथों में हम पढ़ते हैं, ये जो अविनाशी परमात्मा है जिसके ज्ञान से ही जीवन में खुशियां आती हैं। पढ़ते हुए एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपा बहुधा याद करो तम आत्मस्तम ये अनुपश्यंत धीरा इस्तेसाम सुखम शाश्वतम नेत्रेशाम। कह रहे कि ये जो अविनाशी परमात्मा है, जो सबके अंदर सभी के अंदर बाहर ये मौजूद है, और कह रहे हैं कि एकम रूपा, ये अविनाशी परमात्मा एक से अनेकों रूपों में प्रकट होता है। ये अपनी लीला के द्वारा ही एक से अनेक हो जाता है। और कह रहे कि जो इस अविनाशी परमात्मा को अपने अंदर जान लेता है, फिर कह रहे अनुपश्यंत, जो हर समय इसकी मौजूदगी का एहसास करता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है, उसी के जीवन में शाश्वत कहते हैं सदा रहने वाला जो आनंद है वो प्राप्त होता है, जो इस अविनाशी परमात्मा को हर समय देखता है। और आज सदगुरु की कृपा से ऐसी अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हुई है जीवन में, जिसके विषय में श्री रामचरितमानस में हम पढ़ते हैं। बालकांड में जिक्र आता है कि ये परमात्मा कैसा है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। भगवान शंकर जी ये कथा सुनाते हुए करके जाके हृदय भगत जस प्रति प्रभु ते प्रकट सदा तेहि रहती, गिरजा वही समाज में रहूं, अवसर पाय वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिम आगी, मोर वचन सबके मन माना, साधु साध कर ब्रह्म बखाना। भगवान शंकर जी कह रहे हैं कि ऐसे ही सभा लगी थी, ऐसे ही संगत थी, मुझे जब बोलने का मौका मिला तो फिर कह रही मैंने एक बात बताई कि हरि तो हर जगह है, सर्वव्यापी है, सब जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे ये परमात्मा ना हो। ठीक उस तरह से जैसे अग्नि अव्यक्त रूप में सब जगह होती है, लेकिन जब साधन सुलभ हो जाते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे ही अविनाशी परमात्मा भी सर्वव्यापी है, लेकिन जब साधन सुलभ होते हैं, सदगुरु जीवन में मिल जाते हैं, तो ये परमात्मा प्रकट हो जाता है। फिर सारे देवी देवताओं ने जब ये सुना तो सभी इकट्ठे होकर प्रार्थना कह रहे परमात्मा की जय जय सुर नायक जन सुखदायक पन्नत पाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंध सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। कह रहे कि ऐसा है परमात्मा जो सबको सुखों को देने वाला, सबकी पालना करने वाला ये परमात्मा है।
आगे क्लियर कह रहे हैं कि केवल साकार तक सीमित नहीं है ये परमात्मा। कह रहे जय जय अविनाशी सबगट वासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतित चरित पुनीत माया रहित मुकुंदा जहि लग विराग अति अनुरागी विगत मोह मुन वृंदा निस्बाशर द्यावे गुण गन गावे जयत सच्चिदानंदा। ये परमात्मा कैसा है? अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। जितने भी देवी देवता मुनि हैं जिसको ध्यान करते हैं, ये अविनाशी परमात्मा है जो सर्वव्यापी है, सबके घट के अंदर भी है, इसका विनाश नहीं होता। आगे फिर करें जी सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करो आघारी चिंत हमारी जानी भगत न पूजा। कह रहे कि परमात्मा ही है जो अपने आप को 3 रूपों में प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन रूपों में भी प्रकट होकर सारी सृष्टि की रचना करने वाला ये अविनाशी परमात्मा ही है। कह रहे इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, ऐसा ये अविनाशी परमात्मा है। और ऐसे अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति जब जीवन में हो जाती है फिर जीवन सुंदर हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और इसकी प्राप्ति युगों युगों से सदगुरु के द्वारा गुरु बिन भवनिध तरे न कोई जो विरंच शंकर शम हुई। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में हम पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि ये परमात्मा की प्राप्ति बिना गुरु के द्वारा किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शंकर जी हो। जब तक सदगुरु के दर पे नहीं आओगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता है। कहते भी हैं आज तक तो हुए हैं जितने स्वयं किसी ने पाया नहीं, राम कृष्ण और नानक को भी स्वतः नजर ये आया नहीं। जग को राह दिखाने को हित सबने रीत निभाई है, गुरु चरणों में जा जाकर सबने शीश झुकाई है। युगों युगों से ज्ञान की डोरी रही गुरु के हाथों में, कहे अवतार यस अंधी दुनिया समय बिताए बातों में। फिर युगों युगों से सदगुरु के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हुई है। और आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मौजूद हैं, हम इनके चरणों में आ जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा, जीवन सुंदरमय बन जाएगा। यही अरदास है, प्रार्थना है। सच्चे पातशाह कृपा करो, आपने जो पावन ज्ञान बख्शा है हर पल आपका एहसास भी जीवन में बना हो। दास अक्षर वो कहता है, कहते कि पतंग तब तक उड़ती है जब तक उड़ाने वाले के हाथ में डोरी हो। सच्चे पातशाह अगर आपके हाथों में ये डोरी है जीवन की तो जीवन आनंदमय है। यही अरदास ये प्रार्थना है, आपने ही संभाला है, आपने ही संभाले रहना है कि सच्चे पातशाह जब से तेरी मुझ पे नजर हो गई है, सारी दुनिया को इसकी खबर हो गई है। तेरे दर पे आया था गुलाम बन के, बादशाह जैसी अपनी कदर हो गई है। आपने कृपा की, संत बनाया है, महात्मा बनाया है, किरदार भी ऐसा बन जाए। यही अरदास प्रार्थना प्यार से कहना। दान